जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का क्लास आपको मिलता है और जबरदस्त ट्रिक के साथ ढाकर ट्रिक और ढाकर प्रश्न मैं लेकर आता हूं। और आज जो है बिल्कुल तगड़े प्रश्न और तगड़े ट्रिक है। यकीन मानिए आज कुछ स्पेशल होने वाला है और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित ये सवाल आजकल जो लगातार पूछ रहा है, उसी को देखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और देखेंगे कितना बेस्ट ट्रिक के साथ, तगड़े ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाया जा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल आज चटकाया जाएगा एक झटके में, यकीन मानिए। और आई होप कि आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, एसएससी, स्टेट लेवल या कोई भी सेंट्रल लेवल का कोई भी पेपर आप देते हो, उन सब में ये क्वेश्चन आता है। यकीन मानिए, आप भरोसा करिए, एक झटके में चटकाइएगा। अप्रोच सीखिए, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, भरोसा रखिए। तो अंत तक बने रहिएगा। और आज जो है ट्रिक ऑफ द डे भी है। ट्रिक ऑफ द डे आपको बिल्कुल अद्भुत मैं सिखा कर जाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। यकीन मानिए, आप भरोसा करिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। देखिए कितना शानदार ट्रिक से आप सीखेंगे। तो फटाफट एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सभी ग्रुपों में सेंड कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आपको पहले मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये देखिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है आज के पेपर में। तो ये पहला क्वेश्चन बोला है इसमें कि यदि एक संख्या का 62% बोला है, यदि किसी संख्या का 62% जो है वो कितना है, तो 62% स्वयं से घटाया जाता है। क्या बोला है सवाल में? ट्रिक देखिएगा, ट्रिक इसका देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ट्रिक देखिए, बोला है कि किसी संख्या के 62% अगर स्वयं से घटाया जाता है तो वो 240 हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू? तो 240 हो जाता है। तो मूल संख्या बताइए। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। देखिएगा, इस 62% को हम लिख सकते हैं 50% और 12.5%, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस 50% का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। और इस 12.5% का वैल्यू क्या होता है? 1/8 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो कहेगा 5/8 मिलेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। एक तरीका और है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का, क्योंकि आपको मालूम है कि देखिए 12.5% का वैल्यू होता है 1/8 और ये जो है इसका 5 गुना होता है। 12/5 कितना होता है? 60 होता है ना। 12 का 5 गुना लगभग दिख रहा है, तो हम 5/8 लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है तो इसका मतलब 62% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 5/8 हो गया। ये जो नीचे वाला जो यूनिट है 8 यूनिट, ये मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या, वो संख्या जो संख्या आपको निकालनी है। अच्छा एक बात बताइए, इस जो मूल संख्या है इसमें से अगर 5 घटाया जाए, 8 में से 5 घटाया जाए तो कितना होगा? तो कहेगा कि 3 होगा। और इसी 3 का वैल्यू सवाल में दिया है 224, इसी 3 का वैल्यू सवाल में दिया है 240, इसी 3 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 240। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है, मूल संख्या यही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 में गुणा करेंगे तो 64, यानी 640 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 640 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। आराम से देखते चलिए, आराम से सीखते चलिए, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल आपको घबराहट नहीं होगी। आराम से सीखना है, क्योंकि सीखते वक्त कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। बस जब क्वेश्चन लगाने बैठिएगा तो एक झटके में चटकाइएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल है अगला, बोला है, ऐसे बोला है 999 होल
1/2 प्लस 999 सही 1/12 हो गया, प्लस कितना है 999 होल कितना है, तो कहेगा कि सॉरी यहाँ पर 1/6 है और यहाँ पर 1/12 है, प्लस 9 यहाँ लिख देते हैं, नीचे अब लिख देते हैं 999 होल कितना हो जाएगा, तो 1 कितना दिया है, तो 20 दिया हुआ है, और प्लस 999 होल 1/30 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत शानदार, ऐसा दिया हुआ है और कह दिया है कि इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले इंटीजर को एक साथ जोड़ेंगे, 999 999 999 999 999 999 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 बार, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो बच गया क्या बाबू फ्रैक्शन, उसको अलग ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/6। अच्छा डायरेक्ट यहीं पर मैं कर देता हूं, इस 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इस 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 12 को आप 3 × 4 लिख सकते हैं, इस 20 को आप 4 × 5 लिख सकते हैं, और 30 को आप 5 × 6 लिख सकते हैं। तो जब भी इस रूप में ब्रेक हो, 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, ऊपर 1 दिख रहा है। 3 और 2 का अंतर कितना होगा, 1 होगा, जो ऊपर 1 दिख रहा है। 4 और 3 का अंतर 1 होगा, जो ऊपर दिख रहा है। 5 और 4 का अंतर 1 होगा, जो ऊपर दिख रहा है। 6 और 5 का अंतर 1 होगा, जो ऊपर दिख रहा है। जब भी उस तरह का हो तो उसका तरीका क्या है कि 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब 1 माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब कितना हो गया 6। अब इसको भी गुणा करने का ट्रिक है, क्या ट्रिक है, 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 9 5 कितना हो गया बाबू 45 हो गया। यहाँ कितना 9 है, 2 बार 9 है, तो 2 बार 9 इसको चिपका देंगे बीच में, ठीक है ना, बहुत शानदार। उसके बाद इस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 5/6 होगा और 5/6 इसमें चिपका देंगे। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक है। यकीन मानिए आप आज बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पसंद आ रहा है ट्रिक और अप्रोच तो लाइक और शेयर दबा के करें, लाइक शेयर में कमी नहीं। और जितने लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही एक झटके में चटकाया जाएगा, है ना, एक झटके में चटकाया जाएगा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल अगला देखिए, है ना, सवाल अगला बोला है कि n 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3, 4 और 6 से भाग दिया जाए। n 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें हम 2, 3 और 4 से भाग दें। 2, 3, 4, 6 से 3, 4 और 6 से अगर भाग दें, है ना, तो कहता है कि भाग दे तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 आता हो। भाग दे तो शेषफल कितना आता हो 1, 2 और 4 आए। उसके बाद बोला है कि n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए। n को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा ये बताना है, शेषफल कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन 2 अंकों की बोली है, कितने अंकों की, 2 अंकों की। अब एक बात बताइए, 2 अंकों की बोली है ना, हाँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली है। अब एक बात बताइए, ऐसी n की कौन सी संख्या है जिसमें 3 से भाग दे तो शेषफल 1 आए, 4 से अगर भाग दे तो शेषफल 2 आए, 6 से भाग दे तो शेषफल 4 आए। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालिए। 3 और 1 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 4 और 2 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 6 और 4 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। डिफरेंस सब में सेम आए। जब भी डिफरेंस सेम आए, याद रखिए, जब भी डिफरेंस सेम आए तो सबसे पहले जिस संख्या से भाग देना है इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम निकालेंगे। कितना एलसीएम होगा, तो कहेगा कि 12 होगा। कितना होगा बाबू, 12 होगा। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। लेकिन इसमें सवाल बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक बात बताइए, जो 12 है क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हम 8 से गुणा कर देते हैं।
तो 12 8 कितना हो गया 96। ये 96 जो हो गया ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, जिसमें 3 से भी पूरा भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा और 6 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन भाग देने के बाद शेषफल 1 बच रहा था, 2 बच रहा था, यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा था, 2 बच रहा था, 4 बच रहा था और इसका डिफरेंस 2 आया है सब में। जब भी डिफरेंस सब में सेम आए तो वही 2 इसमें से घटा देंगे, वही 2 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 94 आ गया। ये इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 94। इसी में डिवाइड करना है 5 से, तो शेषफल कितना आएगा बाबू 4 आएगा। शेषफल 18 × 90 होता है ना, भाग देंगे 18 बार में कटेगा तो शेषफल 4 आएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, पूरी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए आप। हर तरह के क्वेश्चन आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए कंबाइन ये सेशन लाया गया है ताकि हर तरह के विद्यार्थी को ये लाभ मिल सके, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन सब विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए लिंक को कॉपी करके, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, कि सबको लाभ मिल सके, ठीक है ना। सबको लाभ मिलना चाहिए, है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री में क्लास हो रहा है, एक भी पैसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल चार्ज एक पैसा भी नहीं लग रहा है और फ्री में इतना शानदार अप्रोच और ट्रिक मिल रहा है। बताइए, देखिए सवाल, देखिए सवाल में कहता है एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से 37.5% अधिक है। अच्छा, 37.5% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा कि 3/8 होता है। यानी मैन की यहां पर कितना होता है, 3/8 होता है, ठीक है 3/8 होता है। 37.5% का वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है। आगे बोला है सवाल में कम है, क्या बोला है, कम है। यानी जो मैन है, मैन से जो है वो ओमेन का क्या है, क्षमता कम है। तो अगर मैन का 8 लिखेंगे तो ओमेन का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 में से 3 कम कर देंगे तो 5 हो जाएगा। सवाल में आगे बोला है कि तो एक पुरुष की 7 दिन की मजदूरी और एक महिला की 10 दिन की मजदूरी का कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक बात बताइए, अगर पुरुष जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करता है तो 7 दिन में कितना कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा, बहुत शानदार। अच्छा, एक महिला एक दिन में 5 यूनिट काम करती है तो 10 दिन का कितना हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अब यही सवाल में बोला है कि महिला से ये जो है ना पुरुष, ये कितने प्रतिशत कम है या ज़्यादा है, महिला से पुरुष कितने प्रतिशत ज़्यादा है या कम है। तो हम देख रहे हैं तुलना किससे करना है, महिला से। तो देखिए ना, महिला से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा कि 6 ज़्यादा है। 50 के बाद 56 हो रहा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितना पर जिससे तुलना की जाती है वो नीचे रहेगा 50, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 50 से 50 दूना 100, 6 दूना 12%, 12% अधिक है। 12% क्या है बाबू, अधिक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही शानदार ट्रिक है। तगड़ा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तगड़ा ट्रिक। आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन एडवांस लेवल का भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, अंत तक देखिएगा और अंत में आपको ट्रिक ऑफ द डे मिलेगा। अंत में कहीं जाइएगा मत, एक अद्भुत ट्रिक, यकीन मानिए मैक्सिमम विद्यार्थी उस तरह का ट्रिक नहीं देखे होंगे, मैक्सिमम विद्यार्थी उस तरह का ट्रिक नहीं देखे होंगे। अंत में मिलेगा, अंत में, तो बने रहिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल में बोला है कि सरल करें, क्या करें, सरल करें। यहां पर कुछ ऐसे दिया हुआ है 11 + √11 + √11 और प्लस ऐसे डॉट, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका ट्रिक देखिए। अच्छा, यही सवाल अगर ऐसे रहता 12 √12 + √12 प्लस डॉट, तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक ये होता है कि इस 12 को 2 हिस्सों में इस रूप में ब्रेक करें कि इन दोनों का अंतर 1 आए। तो 4 और 3 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो देखिएगा कि सब प्लस में है, सब क्या है, प्लस में है, तो आंसर बड़ी वाली होती है,
आंसर 4 होती है। लेकिन इसको तो उस रूप में ब्रेक नहीं कर सकते हैं जिसका अंतर बीच में 1 आए। देखिए ना, इसको ब्रेक भी करते हैं तो 11 इंटू 1 होगा। तो क्या इसके बीच का अंतर 11 और 1 में 1 का भी अंतर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब इस पर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसका अलग से टेक्निक लिखेंगे। इसका अलग से क्या ट्रिक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। इसको मिटाने दीजिए, फिर सिखाता हूँ। देखिए अलग से एक ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे रहे a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a और प्लस ऐसे डॉट डॉट, तो इसका ट्रिक क्या है? एक ही ट्रिक है चटकाने के लिए, रूट अंडर 4a प्लस 1 नीचे 2। क्या याद रखेंगे? 4a प्लस 1 बाई 2। इसका मतलब a के जगह पर 11 है, तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू यहाँ 4 इंटू 11 होगा, 4 इंटू 11 प्लस 1 बाई 2। इसका मतलब 11 चौका हो गया 44 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 44 हो गया प्लस 1, और 44 और 1 45 होगा। 11 चौका 44 और 1 जोड़ेंगे ना, यहाँ पर 1 है, 45 हो गया। ये प्लस अलग है, ये रूट से बाहर है, नीचे 2। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल आपके आंसर हो गया। कैसे? 11 चौका 44 और 1 45 हो गया, प्लस 1 है तो प्लस 1, नीचे 2 है तो 2। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही तगड़ा तगड़ा ट्रिक है, बहुत ही तगड़ा तगड़ा आपका कंसेप्ट भी है। देखिए, सीखिए, समझिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है अगला सवाल। कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों को बोला है A, B, C और D के अनुपात में बांटा गया है, जिनका रेशियो है 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/7 ऐसे दिया हुआ है, दिया है। अब देखिए ना, इसमें क्या करेंगे आप, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला है, सवाल में बोल दिया है कि अनुपात में बांटी गई तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या, मिनिमम कितनी संख्या होगी। तो सबसे पहले ना 3, 4, 5, 7 का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम कैसे होगा? गुणा कर देंगे। तो 6 दूना 12, 12 5 60 हो गया, और 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 यानी 420 हो गया। इसी 420 से ना सब में गुणा कर देंगे। इसमें भी 420 से गुणा होगा, इसमें भी 420 से गुणा होगा, और इसमें भी 420 से गुणा होगा, ठीक है। इसमें भी 420 से गुणा होगा। 3 से काटेंगे तो 14 3 42 होता है, 140 हो गया। 4 से काटेंगे तो 105 हो गया। 5 से काटेंगे, इसमें 5 8 40, 5 चौका 20 हो गया, ठीक है। 7 6 42 हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब बोला है ना, इसको मान लेते हैं 140x, 105x, 84x और 60x। अब मिनिमम वैल्यू बोला है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। सबसे छोटी वैल्यू क्या लिखिएगा? 0। तो 0 लिखिएगा तो सब टर्म को 0 बना देगा, तो 0 मत लिखिए। 0 के बाद छोटी संख्या लिखिए, तो 1। तो 1 रखिएगा इसमें तो 140 होगा। फिर इसमें भी 1 रखिएगा तो 105 होगा। इसमें भी 1 रखिएगा तो 84 होगा। इसमें भी 1 रखिएगा तो 60 होगा। और सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़िएगा तो देखिए ना, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4 5 9 हो गया, ठीक है। 6 8 14, 14 14 28, 28 और 10 हो गया 38। 389 आपके सवाल का आंसर हो गया। 389 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है अगला सवाल, बस देखते रहिए। इसमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपसे छोटी सी एक प्यार भरी बातें रहती है कि आप के लिए जब मैं इतना शानदार शानदार क्वेश्चन खोज खोज के लाता हूँ, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि लाइक शेयर दबा के कर दें, ठीक है। देखो सवाल में कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई 16 होल 2/3% अगर बढ़ा दी जाती है, लंबाई में, लेंथ में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है, तो बोला है
कि क्षेत्रफल स्थिर रहे तो चौड़ाई में कितनी कमी होगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो बताइए चौड़ाई में कितनी % की कमी होगी। एक बात बताइए कि इस 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। इसका मतलब लेंथ की अगर बात करें तो पहले अगर 6 थी तो 1 बढ़कर क्या हो गई, 7 हो गई। तो ब्रेथ का निकालना है, तो ब्रेथ का निकालना है, ऐसा वैल्यू डिक्रीज करना है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों का रेशियो, यहाँ 7 लिख देते हैं और यहाँ 6 लिख देते हैं। देखिए ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 सतह 42 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया निकालने के लिए। तो 6 सतह 42, इधर भी 6 सतह 42, इधर भी 42, इधर भी 42, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चौड़ाई में कितना परिवर्तन हो गया, तो 7 के बाद 6 हो गया। कितने की कमी हो गई, 1 की। कितने पे, 7 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी, तो 7 से भाग दीजिए, 7 से कम 7 हो गया, 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, 20 हो गया, 7 दूना 14 हो जाएगा। इतना लगभग % होगा, इतना लगभग % होगा। 14.2 के बाद कुछ और संख्या आ सकती है, मतलब इतना आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई ना। बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए, सीखिए, समझिए, है ना, समझते रहिए। सवाल देखिए क्या कहता है, ठीक ना। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि यदि 5 अंकों की संख्या 464 464 ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। इस संख्या में अगर 3, 7, 11 से विभाज्य हो, बोला है कि 3, 7 और 11 से क्या हो, विभाज्य हो। क्या हो, विभाज्य हो। तो बोला है कि 3x² माइनस 5y का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, समझिएगा बात। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं। 400 यहाँ लिख देते हैं, 464 और xy के जगह पर 99 लिख देते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। और इसके एलसीएम से डिवाइड, इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7 त्रिका 21 और 21 में 11 से गुणा करेंगे तो 231 आएगा, 231। एलसीएम कितना हो गया, 231। इसी 231 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा तो 462 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया। 1 बार में जाएगा तो 231 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ पर शेषफल 68 हो गया। इसी 68 को इस 99 में से घटा देंगे। 99 में से 68 को घटाएंगे तो इसमें पूरा इस सबसे भाग लग जाएगा, यानी 1 हो गया और यहाँ हो गया बाबू 3, 31 हो गया। यानी x और y की जगह पर अगर 31 हम रख दें, x की जगह पर 3, y की जगह पर 1, तो ये वो संख्या बन जाएगी जिसमें 3, 7, 11 से पूरी भाग लग जाएगी। इसका मतलब x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए क्योंकि इसी का मान निकालना है। तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का 9, 9 3 हो गया 27। यहाँ y की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 27 में से 5 जाएगा तो 22 आपके सवाल का आंसर हो गया। 22 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा आपके सवाल का आंसर। बोलिए, है ना शानदार ट्रिक। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बस देखिए, समझिए, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सब के सब। और फिर से मैं याद दिला दूं, ट्रिक ऑफ द डे लास्ट में मिलने वाला है, जाइएगा कहीं मत। ट्रिक ऑफ द डे लास्ट में देख कर जाइएगा, ठीक है ना। देखिए सवाल, देखिए अगला सवाल, देखिए अगला क्या कहता है कि अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय से 5 मिनट देरी से जाता है। अगर उसका स्पीड उसका अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो उसको जो है टाइम जो है वो लग रहा है कितना बाबू, तो कह रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी होती है, 5 मिनट देर होती है। अगर उसका स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाता है तो वो समय से पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है।
तो डिस्टेंस बताना है, उसके होम और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, उसका घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, डिस्टेंस बराबर एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक है वो देखिए, क्या ट्रिक है देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या ट्रिक याद रखिएगा कि दोनों ये S1 कह देते हैं, ये S2 कह देते हैं, ये T1 कह देते हैं, ये T2 कह देते हैं। तो S1 का डिफरेंस S2 से और S1 इंटू S2 हो गया, और S1 डिफरेंस S2 और यहाँ टाइम का डिफरेंस, ठीक है ना। S1 स्पीड पहला इंटू स्पीड दूसरा, और नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस और यहाँ टाइम का डिफरेंस। अब समझिए, S1 कितना है तो कहेगा 30 से, S2 कितना है तो कहेगा 40 से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 10 से, और यहाँ पर हो गया टाइम का डिफरेंस। अब टाइम का डिफरेंस में बात समझिए, अगर दोनों में देर होती, यहाँ भी देर, तो डिफरेंस घटाते, 5 में से घटाते 3 को, या दोनों पहले होता, ये भी पहले, तो भी घटाते, 5 में से 3 घटाते। लेकिन एक देर हो रही है और एक समय से पहले पहुंच रहा है, तो यहाँ डिफरेंस निकालते वक्त जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 और 3 8 मिनट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिनट को घंटा में बदल लेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया, कितना बार में बाबू, 20 बार में, और 20 दूना हो गया 40, 8 दूना हो गया 16 किलोमीटर। उसके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितनी है बाबू, तो कहेगा कि 16 किलोमीटर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई है ना पूरी की पूरी कहानी। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखिए, है ना। सवाल को चटकाने का तरीका देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी के सभी सवाल है, ठीक ना। देखिए सवाल है, सवाल क्या कहता है कि यदि x बराबर, बोला है यदि x बराबर 3 प्लस 2√2 है, ठीक है, 2√2 है, और कह दिया है तब आप x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस, ठीक है, x² प्लस 1, और नीचे आप वैल्यू निकाल दीजिए x³ का, इसका वैल्यू निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए एक बात बताइए, अगर x बराबर 3 प्लस 2√2 है, तो अगर हम यहाँ से1/x का वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से 1/x का वैल्यू निकालना चाहें, तो तरीका क्या है, पहले ये चेक कर लीजिए कि इन दोनों का x² का डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं। क्या मैंने बताया, इसका x² अलग करिए, इसका x² अलग करिए, और दोनों का x² का डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 का x² 9, और 2 का x² 4, और √2 का x² करेंगे तो 2, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो कहेगा बिल्कुल आ रहा है। तो जब भी इन दोनों का x² का डिफरेंस 1 आए और x बराबर दिया हो और 1/x का वैल्यू निकालना हो, तो बस यहाँ प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे, तो 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे हम, तो 2√2 हो गया। कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अब एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़िए, x और 1 प्लस x को जोड़िए, तो यहाँ से जोड़िएगा तो हो जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू क्या निकलेगा। दोनों को जोड़िएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, तो 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 6, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया कितना बाबू, 6। अब एक बात बताइए, इस x³ से ना सब में, सभी टर्म में बारी बारी से डिवाइड करेंगे। x³ से x के पावर 6 में भाग देंगे तो x³ मिलेगा, x के पावर 4 में x³ से भाग देंगे तो x मिलेगा, x² में x³ से भाग देंगे तो 1/x मिलेगा, और 1 में x³ से भाग देंगे तो 1/x³ मिलेगा। अब देखिए इसको अगर सजाएं तो इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं, तो x³ प्लस 1/x³, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो x प्लस 1/x, यानी ये टर्म अलग हो गया और ये टर्म अलग हो गया, बीच में प्लस है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर आपको पता हो तो रख देंगे, जोड़ देने से आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू तो है। अब x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होता है, k का क्यूब, k मतलब 6 का क्यूब, माइनस 3k, k मतलब 6 दिया है, कितना दिया है 6 का क्यूब मतलब 216,
क्षेत्र हो गया 18, घटाएंगे तो 198, घटाएंगे तो 198 हो गया। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हो गया 198 प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया 6, जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा। जोड़ने के बाद 204 हो जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अच्छा लेवल का सवाल है ना, बहुत ही तगड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन सिखाया गया है। आप देखिए, समझिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये बात सिखा दी गई। कहीं पर किसी प्रकार की कोई लोचा नहीं, ठीक है ना। पूरा का पूरा पिक्चर की तरह आपके दिमाग में उतर गया होगा और इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, सीखना बड़ी बात नहीं है, सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, सीधी सी बात है। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, है ना। सवाल अगला बहुत महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सवाल में बोला है, सवाल में कि शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति मतलब नाव के स्पीड को हम x मान लेते हैं और धारा के स्पीड को हम y मान लेते हैं। और तो x बराबर दिया है कितना, नाव की चाल तो 20 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मतलब y का वैल्यू कितना दिया है तो कहिएगा 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। और कह दिया है कि कितने समय में धारा के साथ और धारा के विपरीत 84 किलोमीटर जाती है, यानी डिस्टेंस दे दिया है कितना बाबू, 84 किलोमीटर। अब देखिए टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। अब देखिए, देखिए धारा के साथ जब जाएगी ना तो दोनों जोड़ देंगे स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 84 है। स्पीड कौन हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर धारा के साथ बहती है नाव तो स्पीड बढ़ जाती है, तो 20 और 8 28 हो गई। और उतना ही दूरी चलना है, अब 84 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन अब धारा के विपरीत, यानी धारा जिधर बह रही है उधर से अगर नाव आती है तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 होगा। सिंपल 28 तियाँ होता है 84 और 12 सतह होता है 84। 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा बू, 10 घंटा आपके सवाल का आंसर हो गया। 10 घंटा आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला देखिए, अगला देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, मिटाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपये में खरीदता है। एक साइकिल की कीमत कितनी है, सीपी बता देते हैं कितनी है, तो 2700 रुपया है, ठीक है। अच्छा, उसने रिपेयरिंग पर खर्च करता है 500 रुपया, तो रिपेयरिंग पर जो खर्च होगा ना वो भी सीपीए में आता है, तो सीपी में ही ऐड करेंगे 500 रुपया। तो टोटल कितना हो गया पैसा, तो टोटल पैसा हो गया 3200 हो गया। कितना में बेच रहा है तो कहिएगा कि बेच रहा है आपको साइकिल को 3520 रुपया में, 3520 रुपया में इसको बेच रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखिए कितना बढ़ा, देखिए 3200 रुपये में खरीद रहे हैं, 3520 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना की लाभ हुई तो कहेगा कि 320 की लाभ हुई। कितने पे तो कहेगा कि 3200 पर। हमेशा ना प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 3200, तो नीचे 3200 हो जाएगा, तो 100 पर कितना होगा, तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 दहिया 320 होता है, तो यहाँ 10% आपके सवाल का आंसर हो गया। 10% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, आ गई है तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि सरल करें। क्या करें बाबू, सरल करना है। मतलब दिया है 2 + 1 बाई, ठीक है, 1 + 1 बाई 3 + 1 बाई, ठीक है, 2 + 2 बाई 3 ऐसे दिया है, 2 बाई 3। अब इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा, जबरदस्त ट्रिक देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह को अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। अगर बचना चाहते हैं, ट्रिक से चटकाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन लेंगे,
सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 ऐसे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितने स्टेप में लिखा गया है, तो देखिए ना 1 2 3 4 स्टेप में लिखा गया है, तो 4 स्टेप आप बना देंगे, ऐसे बना दिए। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर लिखना जरूरी है, यहाँ 2 है तो ऊपर 2, फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3, फिर इसके बाद 1 है तो 1, फिर 2 है तो 2, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे में गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे। ऊपर और नीचे गुणा होगा, लेफ्ट वाले को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। फिर 8 में 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 8 क्या 24, 24 3 हो गया 27, 24 3 हो गया 27। 27 में 1 से गुणा करेंगे, 27 में 1 से गुणा करके 8 जोड़ेंगे, तो 27 और 8 हो गया 35। फिर 35 में 2 से गुणा करेंगे और 27 को जोड़ेंगे, तो 35 दूना 70, 70 और 27 हो गया 97। 70 और 27 कितना हो गया 97। आंसर किधर से लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड से 2 स्टेप लेंगे। आंसर किधर से लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड के 2 स्टेप लेंगे। और जब भी यहाँ पर 2 प्लस या 2 माइनस या 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस हो, अंक से स्टार्ट हो, तो इसमें लास्ट वाले अंक को ऊपर लिखा जाता है और सेकंड लास्ट वाले अंक को नीचे लिखा जाता है, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाता है। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल अगला बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए सवाल में कहता है सवाल में कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसमें 3 से भाग लगता हो। तो 3 से भाग लगने वाला सीरीज होगा 3, 6, 9, 12, ऐसे कहाँ तक बाबू, तो कहेगा 198 तक। 198 तक होगा ना, ये सब इसके बीच में है ना। अब देखिए सबसे पहले ये टोटल संख्या जान लेते हैं, टोटल संख्या कितना होगा। तो टोटल संख्या n निकालने का क्या ट्रिक है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले संख्या को जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, सॉरी 200 कितना हो जाएगा 8 3 11 हो गया और 201 हो जाएगा। 198 में 3 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। और इसमें भाग देंगे इसके डिफरेंस से। 6 और 3 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। यहाँ से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, 9 और 6 में 3 का अंतर है, 12 और 9 में 3 का अंतर है, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका टोटल संख्या निकल जाएगी। 3 से भाग देंगे, 3 6 18, 3 7 21, 1 जोड़ेंगे तो 68 आपको वो संख्या हो गई जिसमें 3 से पूरा भाग लगेगा। 1 से लेकर 2 तक के बीच में ऐसी 68 संख्या है जिसमें 3 से पूरा भाग लगेगा। अब वो संख्या निकाल लेते हैं जिसमें 3 और 7 दोनों से भाग लगेगा, तब ये दोनों से जो निकलेगा उस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 3 से तो केवल 3 से भाग लगने वाली कितनी संख्या है। सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तरीका हो गया 21, तो 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 दूना 42, 21 3 63, कहाँ तक जिसमें 21 से भाग लग जाए तो 21 8 कितना होता है, 21 8 कितना होता है 8 दूना 16 और 8 कम 8, 9 बार में करिएगा। 21 में 9 से गुणा करिएगा तो 9 दूना 18, 9 कम 189 हो गया। 189 हो गया, कितना हो गया बाबू 189। 21 से लेकर 189 तक ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 7 दोनों आएगा, मतलब 7 तरीका 21 ले लिए हैं दोनों को गुणा करके, ताकि बात पता चल जाए कि ये वो संख्या निकलेगी जिसमें 3 और 7 से दोनों से भाग लगेगा, टोटल कितनी संख्या होगी ये बात पता चल जाएगा। इसमें भी n निकालने का तरीका वही है, फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करेंगे तो 9 1 10, 18 2 20, 1 21 हो गया। और इसमें अंतर कितना का है, 21 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर है 21 का अंतर है, तो 21 से भाग देंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 1 मिलकर 11 हो गया। 11 वो संख्या हो गई 1 से लेकर 200 तक जिसमें 3 और 7 से टोटल में भाग लगेगा। तो हमको निकालना है केवल 3 से भाग लगने वाला, 7 से नहीं, तो इसमें 68 में से 11 को घटा देंगे तो
तो कितना आ जाएगा आपका, तो 57 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 8 में से 1 गया 7 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी 57 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 57 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और तगड़े तरीके से सीखते रहिए, क्योंकि ट्रिक ऑफ द डे अब आने वाला है। ट्रिक ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए देखिए सवाल देखिए। सवाल आगे कहता है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए 17 गेंदों को, जब 17 गेंद जो है, 17 गेंदों का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, उसका कीमत कितना है सवाल में, तो सवाल में दिया है उसका कीमत 720 रुपया। कितना बाबू, 720 रुपया दिया है, ठीक है। अच्छा, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लॉस कितना हो रहा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो बोला है कि 1 गेंद का क्रय मूल्य बता दीजिए। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक है। एक बात बताइए कि लॉस बराबर होता कितना है, तो कहेगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब एक बात बताइए, समझिए बात, जब 17 गेंदों के सेलिंग प्राइस से, जब 17 गेंदों के कॉस्ट प्राइस से, जब 17 गेंदों के कॉस्ट प्राइस से 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस घटाते हैं, समझिए बात, जब 17 गेंदों का कॉस्ट प्राइस 17 गेंदों के सेलिंग प्राइस से में घटाया जाता है, जब 17 गेंदों के कॉस्ट प्राइस से 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस घटाया जाता है, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि के सामने हमने 5 इंटू क्रय मूल्य लिख दिया। अब इस -17 सेलिंग प्राइस को इधर लाएंगे तो प्लस में 17 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये 5 कॉस्ट प्राइस को जब इधर लाएंगे तो 17 में से 5 जाएगा तो 12 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सवाल में आपको 17 सेलिंग प्राइस का कीमत दिया हुआ है 720 रुपया, तो यहाँ 720 हो जाएगा, और इधर 12 कॉस्ट प्राइस है तो 12 कॉस्ट प्राइस, 12 छक 72 हो गया 60, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कहेगा कि 60 रुपया हो गया। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कहेगा कि 60 रुपया हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई ना। अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, सवाल में बोला है कि एक श्रृंखला है, पहले 20 पदों का योग बताइए। 20 पदों का क्या बताइए, योग बताइए। बोला है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 और ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अब बोला है इसमें कि 20 पदों का योग बता देना है, 20 पदों का योग बताना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, 20 पद बोला है ना, तो 1 2 3 तो हुआ, इसका मतलब लास्ट 20वां पद कैसे निकलना होगा, लास्ट वाला पद कैसे निकलेगा, 20वां पद। तो क्या करिए कि 20 में ये 5 जोड़िए, 20 में 5 जोड़िए। तरीका देखिए, 20वां पद लिखने का तरीका देखिए। 20 में 5 जोड़िए तो कितना होगा, 25 होगा। 25 में से 1 घटाइए तो कितना होगा, 24 होगा। 24 के बाद 25 लिखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 के बाद 6 लगातार लिखा गया है, 6 के बाद 7 है लगातार लिखा गया है, 7 के बाद 8 है लगातार है, तो यहाँ भी 24 के बाद लगातार होगा 25। बहुत शानदार। अब इसका योग निकालना है, तो ट्रिक क्या है देखिए, इसमें क्या है, होता क्या है कि इन दोनों का अंतर देखिए, 6 और 5 में 1 का अंतर है। 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 6 और 7 में 1 का अंतर है, 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ऐसे ही आगे भी है। तो उसका ट्रिक क्या है कि 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब 5 माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1/25 हो जाएगा, मतलब 4/25 हो जाएगा। अब इसको दशमलव में ऑप्शन दिया है तो 4 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 4 से नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा 4 चौका 16, नीचे हो गया 5 चौका 20। कैलकुलेशन 25 चौका 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे कर दिए, ताकि नीचे 100 हो जाए। 100 से भाग देना आसान होता है, 0.16। 100 से भाग देना आसान होता है। 25 से 4 में भाग देना कठिन है, लेकिन 16 में 100 से भाग देना आसान है, और इसलिए 0.16 आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
0.16 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अब आती है बारी ट्रिक ऑफ द डे की। था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। अब दिल थाम कर बैठिए और ट्रिक ऑफ द डे में ट्रिक देखिए। एक अद्भुत क्वेश्चन का अद्भुत तरीका देखिए, जो यकीन मानिए मैक्सिमम विद्यार्थी नहीं देखे होंगे, मैक्सिमम विद्यार्थी नहीं देखे होंगे। देख लीजिए, देखो सवाल जब ऐसे रहे, क्या रहे, सवाल जब ऐसे रहे, देखिएगा सवाल जब ऐसे रहे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे, इसका वैल्यू निकालना हो। आगे सवाल है 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ऐसे रहे, ठीक है, इसका वैल्यू। आगे रहे सवाल 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। तब ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है। सबसे लास्ट वाला लीजिए, सबसे लास्ट वाला क्या है, सबसे लास्ट में 3 है तो 3 में 1 बढ़ाइए, 3 में 1 बढ़ाइए तो 4 हो गया, 4 में 3 से गुणा करिए 12 हो गया, 12 को आधा करिए 6 आपके सवाल का आंसर, 6 आपके सवाल का ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 6। यहाँ देखिए 4 के बाद क्या होता है 5 होता है, 5 में 4 से गुणा करिए तो कितना हो गया 20 हो गया, 20 को आधा करिए तो कितना हो गया 10 हो गया, 10 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। कहाँ देना है बाबू, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। लास्ट वाला लेना है, 1 बढ़ाकर जोड़ना, 1 बढ़ाकर गुणा करना है और उसको आधा कर देना है। आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत मजा आया होगा, ये ट्रिक वाकई आप नहीं देखे होंगे। तो पसंद आया ना आज का सेशन, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का सेशन बहुत ही तगड़े तरीके से मैंने तैयार करके लाया था ये क्वेश्चन, और पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, शेयर दबा कर दे, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सब में शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से डेली बाय डेली मिलते रहे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और जबरदस्त तरीके से अपना तैयारी जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद।